दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये चौथा पार्ट है। आज हम देखेंगे कि हिंदी पाइथन प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और फाइल किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इजाफिया पाइथन आईडी शुरू करनी होगी। तो हमने इजाफिया पाइथन आईडी शुरू कर दी है। इस इजाफिया पाइथन आईडी में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। ठीक है, इसे आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। ये हमारा मैसेज विंडो है, इसे भी आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। अगर इनको शो करना है तो आप एडिट व्यू में जाके प्रोजेक्ट विंडो पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट विंडो आ जाएगी, या फिर आप यहाँ पे जाके इस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको मैसेज विंडो चाहिए तो व्यू में जाके मैसेज विंडो पे जाके आप मैसेज विंडो ला सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी पाइथन में प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और फाइल किस तरीके से सेव करें। तो देखिए कि सबसे पहले हमें नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम फाइल में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू प्रोजेक्ट विंडो आ जाएगी। अब इस न्यू प्रोजेक्ट विंडो में हमारी चार चीजें हैं। सबसे पहले तो है प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद है लोकेशन, उसके बाद पाइथन वर्जन और उसके बाद है वैन। तो ये चारों चीजों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले है प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम मतलब वो फोल्डर जिस फोल्डर में आप प्रोजेक्ट अपना सेव करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमेशा नया प्रोजेक्ट नए फोल्डर में अच्छे से सेव किया जाता है। हर प्रोजेक्ट एक अलग फोल्डर में ही रहता है। तो जिस फोल्डर में आप प्रोजेक्ट रखना चाहते हो उस फोल्डर का नाम यहाँ पे देना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है फर्स्ट हिंदी प्रोजेक्ट, फर्स्ट हिंदी प्रोजेक्ट। फिर सेकंड है लोकेशन। लोकेशन मतलब आपकी ये जो प्रोजेक्ट है, ये फोल्डर है, वो किस लोकेशन पे जाके बनना चाहिए या सेव होना चाहिए। आप यहाँ से वो दे सकते हैं या फिर यहाँ से आप उसको चूज भी कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको ये फोल्डर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट चूज करके रखा है। तो यहाँ पे सी यूजर डेल में माय डॉक्यूमेंट अपने आप आ जाएगा। तो ये जो भी प्रोजेक्ट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, सी यूजर डेल में माय डॉक्यूमेंट, मतलब नॉर्मली आपका जो माय डॉक्यूमेंट होता है वहां पे आपका फर्स्ट हिंदी प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है पाइथन वर्जन। अब पाइथन वर्जन मतलब क्या कि आपके पीसी में जो भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें पाइथन के अलग अलग वर्जन इंस्टॉल्ड हो सकते हैं। एक सिस्टम में हम एक से ज्यादा पाइथन के वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेरे सिस्टम में देखें तो मेरे सिस्टम में पाइथन के 3 वर्जन है। एक है पाइथन 3.8, दूसरा है पाइथन 3.13 और तीसरा है पाइथन 3.10। तो आपको किस में काम करना है, ये जो फोल्डर आप बनाओगे ये किस में वर्क होना चाहिए, इसके लिए हम चूज करते हैं पाइथन वर्जन। उसके बाद हम बनाते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप चाहते हो कि आप इसके साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्रिएट न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाना है और जो भी आपका पाइथन है उसी में से आपका रन हो जाना चाहिए। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना कई बार अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम कोई पैकेज वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त अगर आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है तो वो पैकेज उस जगह पे जाके स्टोर हो जाएंगे, बाकी इसको इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेस नहीं जाए, क्योंकि अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हो तो आपका कुछ पेस 150-200 MB पेस चला जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल छोटा बने तो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करके डिफॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट हम रन करेंगे तो यहाँ से जो भी हमने पाइथन सिलेक्ट किया होगा उससे वो रन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमने ये लिया है फर्स्ट हिंदी
प्रोजेक्ट, इसको हमने माय डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया है, पाइथन ले रहे हैं 3.10 और इसका क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है उसको बनने में थोड़ा सा वक्त लेता है, तो ये थोड़ा सा वक्त लेगा और उसके बाद ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है और ये फोल्डर आपका बनके आ गया है। और उसके अंदर आप देखेंगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का जो फोल्डर होता है VENV, ये आपका बनके आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको नई फाइल बनानी है और उसको जिस एक्सटेंशन के साथ आप उसको सेव करना चाहते हो उस एक्सटेंशन के साथ हमें उसको क्या करना है, सेव करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने प्रेस किया Ctrl+N, या फिर आप Ctrl+N प्रेस ना करके यहाँ पे जाके न्यू फाइल पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर फाइल में जाके न्यू फाइल पे भी क्लिक कर सकते हो, कहीं से भी करें। उसके बाद हमें करना है उसको सेव। तो सेव करने के लिए आप फाइल में जाके सेव कर सकते हो या नॉर्मल Ctrl+S भी दबा सकते हो। जैसे ही आपने फाइल को सेव कर दिया तो वो उसी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। यहाँ पे हमें देना है उसका पर्टिकुलर एक्सटेंशन। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर हम पाइथन इंडियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन करना चाहते हैं तो हमारे 3 एक्सटेंशन है, हिंदी _py, मराठी _py और संस्कृत _py। मतलब इसमें से आप जो भी फाइल बनाना चाहते हो, अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हो तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, फाइल नाम दे दिया, ठीक है, और इसको एक्सटेंशन हमने दे दिया हिंदी py। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी जो भी फाइल बन जाएगी ये हिंदी की बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैंने लिखे नमस्ते भारत और इसको अगर मैंने रन कर दिया तो ये हमारा रन हो जाएगा। अगले पीरियड में हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से रन करते हैं प्रॉपरली। अभी तो मैं फिलहाल बस दिखा रहा हूं, इससे ये हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। इसे अगर आप संस्कृत में सेव करना चाहते हैं तो इसको आपको नई फाइल जो आप बनाएंगे इसको सेव करते वक्त हमें यहाँ पे देना है फाइल, संस्कृत फाइल नाम दे दिया और इसको हमने दे दिया संस्कृत पाइथन और इसको कर दिया सेव। अब संस्कृत में प्रिंट के लिए क्या लिखते हैं, मुद्रणम। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, वही चीज लिख देता हूं, नमस्ते भारत। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संस्कृत का प्रोग्राम बन जाएगा और यह संस्कृत का प्रोग्राम रन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप मराठी का प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप सेव कर रहे हो इसे सेव करते वक्त आपको एक्सटेंशन देना है मराठी py, इसको सेव कर दीजिए और इसमें हमने लिखा है और यहाँ पे हम वही चीज दे देते हैं, नमस्ते भारत, और इसको सेव करके अगर मैंने रन कर दिया तो ये मराठी में हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम वैन के साथ प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे कि विदाउट वैन हम किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो किस तरीके से रन होता है। तो देखिए, फाइल में गए, न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हम डिफॉल्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, हम वैन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्रिएट न्यू वैन नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट हिंदी प्रोजेक्ट है तो इसको क्या कर दिया कि इंडियन प्रोग्रामिंग
प्रोजेक्ट, ये नाम दे दिया है इंडियन प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट। और यहाँ पे अब पाइथन का वर्जन चूज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब हम नया वैन क्रिएट करते हैं उस वक्त वो इस पाइथन से क्या होता है, वो वैन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम डिफॉल्ट इस्तेमाल करते हैं और क्रिएट करते हैं तो जो भी आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया और सेव कर दिया इसको। अब यहाँ पे मैंने ले लिया हिंदी, इसको मैंने हिंदी में सेव कर दिया और यहाँ पे लिखा, लिखिए हिंदी प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब यहाँ पे ये जो रन होगा वो इस कंबो बॉक्स में आपने जो भी पाइथन का वर्जन सिलेक्ट किया है उससे रन होगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे पाइथन 3.10 लिया है तो ये पाइथन 3.10 में रन होगा। अगर आपने यहाँ पे पाइथन 3.13 लिया है तो ये 3.13 में रन होगा। और अगर आपने यहाँ पे पाइथन 3.8 लिया है, मतलब जितने भी पाइथन आपके इंस्टॉल है उनमें से आप जो भी लेंगे उससे वो क्या होगा, पाइथन आपका रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद की हमारी जो स्टेप है वो ये है कि पाइथन के प्रोग्राम को किस तरीके से रन करें, ठीक है। तो उसके लिए हम अगले पीरियड में देखेंगे कि पाइथन का प्रोग्राम हम किस तरीके से रन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।